सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है राइनोसाइनाइटिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइनोसाइनाइटिस। राइनोसाइनाइटिस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, साइन सिम्टम्स एंड इसका मैनेजमेंट क्या है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम ये सब चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, राइनोसाइनाइटिस। राइनोसाइनाइटिस का जो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन होगा तो वो हम लिखते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस एंड नेजल कैविटी या फिर इसको हम पैरानेजल साइनस, इन्फ्लामेशन पैरानेजल साइनस, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नेजल कैविटी होती है और जो साइनस होता है उसमें इन्फ्लामेशन होना, उसमें ब्लॉकेज होना। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लॉकेज होगा, तो राइनोसाइनाइटिस डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर ये इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस है तो क्या लीड करेगा, लीड टू क्या लीड करेगा, लीड टू ब्लॉकिंग इन साइनस, ब्लॉकिंग इन साइनस। जो अपना नॉर्मल साइनस है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक होगा तो जो डिस्चार्ज सिक्रीशन होता है वो डिस्चार्ज सिक्रीशन नहीं होगा। जब भी राइनोसाइनाइटिस होगा उसमें डिस्चार्ज नहीं होगा। तो हम ये देखने को मिलता है कि नो एनी डिस्चार्ज। ठीक है, सिक्रीशन डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या सिम्टम्स राइनोसाइनाइटिस में देखने को मिलता है। बट राइनोसाइनाइटिस होता क्या है, ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, किसमें, नेजल कैविटी में, पैरानेजल साइनस में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकिंग इन साइनस में क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से कोई भी डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके कॉजेस देख लेते हैं क्या क्या है। कॉजेस किन किन वजह से राइनोसाइनाइटिस होता है। तो पहला है वायरल इन्फेक्शन। पहला क्या है, वायरल इन्फेक्शंस। जैसे कि सर्दी और या फिर ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है तो उसमें पेशेंट्स को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। एडिनो वायरस, जिसमें कुछ वायरसों के नाम होते हैं जैसे कि एडिनो वायरस, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के थ्रू भी यहाँ पे राइनोसाइनाइटिस देखने को मिलता है। तो हम लिख लेंगे, पहला है एडिनो वायरस, दूसरा है हर्पिस वायरस, थर्ड है इन्फ्लुएंजा, सिम्प्लेक्स, फिर है कोरोना वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है। तो बैक्टीरिया में कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और माइकोबैक्टीरियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए, राइनोसाइनाइटिस के लिए। तो पहला कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, लिख लेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा है निमोनिया, जो कि मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस है जो निमोनिया भी कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मायोबैक्टीरियम, मायो सॉरी मायो नहीं होगा, माइको होगा, माइकोबैक्टीरिया। तो ये कुछ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन जो है कि राइनोसाइनाइटिस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस है। ठीक है, और अदर कॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड में है अदर कॉजेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। साइन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स।
साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में देखने को मिलेगा, पहला क्या देखने को मिलेगा बताइए? फुलनेस ऑफ फेस, फुलनेस ऑफ फेस। फेस देखेंगे तो सूजा सूजा टाइप में दिखेगा, फूला हुआ मुंह, फेस पूरा दिखेगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा, डिफिकल्टी इन वॉइस प्रोड्यूसिंग, ठीक है। जब पेशेंट बात करना जाएगा तो उसको डिफिकल्टी महसूस होगी, उसकी डिफिकल्टी होगी बात करने में, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर पेन, थर्ड है ईयर पेन। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि ये ईयर पेन क्यों होगा? क्योंकि जो वायरस होगा वो ट्रेवल करेगा एशियन ट्यूब से और ईयर की ओर ट्रेवल करेगा, ईयर में मिडिल ईयर पे वो जाकर के ट्रेवल करेगा, मिडिल ईयर में जाकर के कोशिश करेगा अपना ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो जाएगा एशियन ट्यूब के थ्रू, इसलिए ईयर पेन देखने को यहाँ पे मिलेगा। मे भी अगर क्रॉनिक रहेगा तो यहाँ पे ईयर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और पस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हेडेक, ठीक है। अगर हेडेक होगा तो क्या होगा? अगर लंबे टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक हेडेक होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होगा। और हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? ब्रेन ट्रिगर करेगा, ब्रेन में एक्सेसिव हेडेक बढ़ाएगा, ठीक है, ब्रेन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, प्रेशर ऑन फेशियल नर्व, प्रेशर ऑन फेशियल नर्व, ठीक है। क्या होगा इसकी वजह से? राइनोसाइनाइटिस की वजह से प्रेशर रहेगा जो फेशियल नर्व है उस पर, तो इसकी वजह से चेंजेस, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन, तो जो फेस है उस पर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, स्नोरिंग। पेशेंट जब भी सोएगा तो आवाज करेगा या फिर जग रहा है फिर भी उसमें एक साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, स्नोरिंग आएगी, ठीक है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ राइनोसाइनाइटिस। सो लेट्स डायग्नोज द राइनोसाइनाइटिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा क्या हो सकता है? एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेज, एमआरआई, जो कि राइनोसाइनाइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या होगा बताइए? हिस्टामिन देखेंगे। और फिफ्थ है सीबीसी, जिसमें ईएसआर भी देखेंगे, ठीक है। स्पेशली सीबीसी में हम न्यूट्रोफिल देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स एंड इस्नोफिल्स देखेंगे, इसमें इस्नोफिल्स अपन इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल्स अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अब वो हम देखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहला एंटी हिस्टामिन, जो कि लिवोसिट्रिजिन वगैरह देंगे ताकि जो उसकी इन्फ्लेमेशन हुआ है वो सप्रेस हो जाए, ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसिन का नाम एंटी हिस्टामिन, ठीक है, जिसमें एक इंजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, लिवोसिट्रिजिन, ठीक है। दूसरा कौन सा है? नेजल स्प्रे। बहुत सारे नेजल स्प्रे आते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करना है तो नेजल स्प्रे। फिर आता है एंटी
एंटीवायरल ड्रग्स, जो भी एंटीवायरल ड्रग्स है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, क्योंकि हम सीबीसी ब्लड रिपोर्ट्स में हम ये देख लेंगे कितनी स्वेलिंग, उसमें कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है, और एमआरआई में हम ये देख लेंगे कि स्वेलिंग किस लेवल की है, क्रोनिक है, एक्यूट है, क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ स्वेलिंग्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग थेरेपी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एंटीवायरल में एसाइक्लोवीर जो मेन इंजेक्शन रहता है, एसाइक्लोवीर मोस्टली देते हैं, लेकिन और भी जो ड्रग्स हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में हम क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन देने के बाद, ठीक है, इफ अगर पेशेंट्स मतलब सेंसिटिव है अगर, ठीक है, इफ पेशेंट सेंसिटिव तो हम क्या देंगे इसके जगह, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इसकी जगह हम क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या कर सकते हैं, फिर भी अगर ये ड्रग थेरेपी देने के बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हम अब सर्जिकल इंटरवेंशन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, सर्जरी, या फिर इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है और ये वायरस वाला है, ठीक है, एंटीवायरल स्प्रे है और ये एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो सर्जरी क्या रहेगी, क्या करना है इसमें, ओपन द साइनस, ओपन द, क्या करेंगे, साइनस को ओपन करेंगे और अंदर देखेंगे, रिमूव द साइनस, इसमें क्या किया जाएगा, रिमूव द साइनस, साइनस को रिमूव करेंगे, ठीक है, इसके वजह से जो ब्लॉकिंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इफ नॉट ट्रीटेड विद इन 4 वीक देन गो फॉर द सर्जरी, ठीक है। हम किन कंडीशन में हम सर्जरी करेंगे, अगर पेशेंट्स का, ठीक है, 4 वीक के अंदर अगर स्वेलिंग ब्लॉकेज जो है रिड्यूस नहीं होता तो हम सर्जरी के लिए एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इफ नॉट ट्रीटेड, नॉट ट्रीटेड विद इन 4 वीक्स देन गो फॉर सर्जरी, गो फॉर सर्जरी या सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन। तो ये ऑल अबाउट द राइनोसाइनाइटिस। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।